का नियम है, जो कुलीन स्त्री होती है बिना किसी विशेष कारण की उसके चेहरे पर हंसी नहीं आ सकती। तुम्हारे चेहरे पर हंसी आई, इसके पीछे कोई बहुत बड़ा कारण होगा, तुम्हें बताना पड़ेगा कि बताओ तुम्हारे चेहरे पर हंसी क्यों आई, तुमने गिड़गिड़ा कर क्यों हंसी मेरी बातों को सुनकर। जैसे उन्होंने पूछा तो अब बगल में खड़ी खड़ी द्रौपदी रोने लगे और रोकर कहने लगे, पितामह मेरे मन में जरा सा भी ऐसा भाव नहीं था कि मैं आपकी आत्मा को ठेस पहुंचाऊं, आपको तकलीफ दूं, लेकिन मेरे चेहरे पर हंसी इसलिए आई पितामह कि आपने कहा ना कि राजा का कर्तव्य होता है कि अपनी आंखों के सामने पाप होते हुए मत देखना, क्योंकि पाप करना यदि पाप है तो पापों को होते हुए देखना ये महापाप है। इसलिए मेरे चेहरे पर हंसी आ गई और मैं जानना चाहूंगी कि पितामह यदि पापों को होते हुए देखना महापाप है तो ऐसा पाप आपने क्यों किया? आपने क्यों किया? पितामह ने पूछा, मैंने? याद कीजिए, जिस समय पांडव लोग मुझे भरी सभा में जुए में हार गए थे और दुशासन ने खींच करके ला कर मुझे कौरवों की सभा में खड़ी कर दी, दुर्योधन ने आदेश कैसे निर्वस्त कर दो। पितामह उस सभा में तो आप ही बैठे थे, एक अबला स्त्री का वस्त्र हरण होते हुए आप देखते रहे, आपके एक इशारे पर दुशासन की हिम्मत नहीं होती कि मेरी साड़ी को पकड़ ले, लेकिन आपने मना नहीं किया, आपने प्रतिकार नहीं किया, आपने उस पाप को रोका नहीं। तो जब पाप होते हुए देखना महापाप है पितामह, तो आपने ऐसी गलती ऐसा पाप आपने क्यों किया? इस बातों को सुनकर जैसे उन्होंने कहा तो कहते, जिस पितामह भीष्म की आंखों में महाभारत की इतनी बड़ी लड़ाई में भी एक बूंद आंसू नहीं आए थे, कभी भी पितामह भीष्म रोए नहीं थे, लेकिन महारानी द्रौपदी की बातों को सुनकर पितामह भीष्म बालू के सैया पर लेटे लेटे रोना शुरू कर दिया। उनकी आंखों से अश्रु की धारा बहने लगी और फिर पितामह भीष्म ने कहा, बेटी अरे तुम्हें क्या पता, जब तुम्हारे बीच में मेरे गोविंद आ रहे थे तो आते हुए गोविंद से मैंने इशारे में पूछा था, गोविंद मैं अपने पिछले 124 जन्मों की बात बता सकता हूँ और मुझे पिछले 124 जन्मों की बात याद है और मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि 124 जन्मों में मैंने कभी पाप नहीं किया। फिर मुझे अंतिम समय में बाणों की शैया क्यों मिली? तो जैसे मैंने इशारे में पूछा था तो गोविंद ने हंस करके कहा था, पितामह आपने अपने पिछले 124 जन्मों में पाप नहीं किया, उसी का परिणाम है कि मैं अंतिम समय में आपको दर्शन देने के लिए आ गया। लेकिन आप किसी भरी सभा में किसी अबला स्त्री का वस्त्र हरण होते हुए देखते रहे, आपने रोकने का प्रयास नहीं किया, जिसका परिणाम है कि आपको अंतिम समय में ये बाणों की शैया मिली। लेकिन बेटी मैंने दुर्योधन का दूषित अन्न खाया था और दूषित अन्न खाने से मेरी बुद्धि खराब हो गई थी, मेरा मन दूषित हो गया था। लेकिन आज अर्जुन के बाण लगने से मेरे शरीर के जितने दूषित रक्त थे सब बाहर निकल गए, मेरी बुद्धि निर्मल हो गई, मेरी बुद्धि सुधर गई। और फिर पितामह भीष्म ने आगे चल करके स्त्री धर्मों के बारे में बताया और मोक्ष धर्मों के बारे में बताया और एवं प्रकार से उपदेश करने के बाद पितामह ने कहा, अब मुझसे कोई बात नहीं करोगे, बड़े ध्यान सुनेंगे, अब मुझे अंतिम समय में दो बात गोविंद से करनी है। मेरे गोविंद ने पूछा, पितामह कौन सी बात है बताओ? पितामह भीष्म कहने लगे, लाला मेरी एक अंतिम इच्छा है। क्या इच्छा है? तो पितामह कहने लगे, मेरी ये इच्छा है कि मेरी एक बेटी है, उस बेटी का विवाह मैं जाते जाते तुम्हारे साथ करके जाना चाहता हूँ, मैं अपनी बेटी को साथ लेके नहीं जाना चाहता। अब जैसे उन्होंने कहा तो जितने लोग खड़े थे सबको आश्चर्य लगा, पितामह भीष्म की बेटी, इन्होंने तो विवाह तो किया नहीं, प्रतिज्ञा कर रखी है, शादी हुई नहीं, घरवाली आई नहीं, बेटी कहाँ से आ गई? तो बगल में खड़े अर्जुन को ज्यादा ही बोलते थे। अर्जुन ने पूछा, पितामह आपकी बेटी वाला तुम नहीं जानते, ये गोविंद सब जानता है, कन्हैया सब जानता है, मेरी जो बुद्धि रूपी बेटी है ना, इस बुद्धि रूपी बेटी को मैं साथ में लेकर नहीं जाना चाहता। मैं चाहता हूँ कि जाने से पहले अपनी बुद्धि रूपी बेटी का विवाह कृष्ण रूपी पति के साथ लेकर के जाऊं, यानी अपनी बुद्धि को कृष्ण के चरणों में समर्पित करके यहाँ लाना चाहता हूँ। भगवान ने कहा, अच्छा बात तो बिल्कुल सही है आपकी, लेकिन अपनी बेटी से पूछो तो सही कि वर पसंद है कि नहीं, क्योंकि बेटी का अधिकार होता है अपने पति का चयन स्वयं कर, पूछिए तो सही। पितामह भीष्म ने कहा,
गोविंद बेटी क्या चाहती है? कोई भी कुमारी कन्या क्या चाहती है? पति कैसा मिले? बोले हैंडसम, स्मार्ट हो, देखने में सुंदर हो। और मैं तो देख रहा हूं यहाँ तो कोई गिने चुने स्मार्ट होंगे, लेकिन फिर भी तुमसे ज्यादा त्रिलोकी में और ज्यादा सुंदर कौन हो सकता है? इतना बड़ा स्मार्ट कौन हो सकता है? दूसरी बात, बेटी और क्या चाहती है? बेटी चाहती है कि पति कैसा मिले? बोले आज्ञाकारी। तो तुम्हारे जैसा आज्ञाकारी पति कौन हुआ? भगवान ने कहा मैं आज्ञाकारी। बोले हाँ, याद करो जब महाभारत युद्ध की तैयारी चल रही थी, बड़े ध्यान से, तो तैयारी के समय में तुमने प्रतिज्ञा की थी, पितामह भीष्माचार्य, तुमने प्रतिज्ञा क्या की थी? तुमने कहा था कि आप कहे मैं शस्त्र बिनु हरहु भूमि के भार, मैं अपने हाथों में अस्त्र शस्त्र धारण किए बिना ही पृथ्वी के भार को दूर कर दूंगा, यानी मैं अपने हाथों में अस्त्र धारण नहीं करूंगा। आप कहे मैं शस्त्र बिनु हरहु भूमि के भार, हमको क्षत्रिय ना गिने, बोलहु वचन विचार। अरे आपको समझ लेना चाहिए प्रतिज्ञा करने से पहले, आगे पीछे तो देखना चाहिए कि मेरे जैसा भीड़ भी संसार में कोई है। और मुझे जब पता चला कि आपने प्रतिज्ञा कर ली, उसी दिन मैंने भी प्रतिज्ञा की। मैंने क्या प्रतिज्ञा की? मैंने ये प्रतिज्ञा की थी कि वासुदेव कर शस्त्र न कहे, तुमको मुंह न दिखाऊं, लाज मरे मेरी गंगा जननी, शांतनु सुत न कहूं। यदि महाभारत की लड़ाई में गोविंद के हाथों में अस्त्र शस्त्र मैंने धारण नहीं करवाया, तो मैं गंगा का बेटा नहीं, शांतनु का बेटा नहीं। युद्ध शुरू हो गया। सातवें दिन का युद्ध जब चल रहा था, आमने सामने जब अर्जुन आया, तो अर्जुन ने क्या किया था? पहले मेरे ऊपर बाणों की वर्षा कर दिया। ऐसे मेरे ऊपर अर्जुन ने बाणों की वर्षा की। आप तो बड़े खुश हो गए, बाबा जी आज गए, बाबा जी गए। और जब मैंने प्रतिकार किया, पहले रथ की ध्वजा काटी, फिर 2-4 बाण जब आपके चरणों में मैंने मारा, आपने क्या कहा? अरे अर्जुन संभालो इस बूढ़े बाबा को, ये मुझे मारना चाहता। फिर मैंने जैसे उसके रथ के पहिया को काटा, तो आपने क्या किया था? रथ से नीचे कूद करके रथ के पहिया को उठा लिया और मुझे मारने के लिए जैसे दौड़े। मैं तो यही देखना चाहता था। उसी समय में रथ से नीचे कूद पड़ा, धनुष और बाण को नीचे छोड़ दिया, और मैंने क्या कहा था आपसे? अब मुझे मार डालिए, अब मैं जिंदा रहना नहीं चाहता। मैं तो यही देखना चाहता था कि आप महाभारत के युद्ध में अपने हाथों में अस्त्र धारण करते हैं कि नहीं करते, आप अपनी प्रतिज्ञा छोड़ते हैं कि नहीं छोड़ते। तो आपने हंस करके क्या कहा था कि डार चक्र हरिहंस पढ़ियो, डार चक्र हरिहंस पढ़ियो, दियो उत्तर ब्रजराज, तजी प्रतिज्ञा मोरी में तोड़ी प्रतिज्ञा का। मैंने अपनी प्रतिज्ञा इसलिए तोड़ डाली कि आपकी प्रतिज्ञा सिद्ध हो जाए, क्योंकि आपका तो भगवान का ये स्वभाव होता है कि अपना मान टले टल जाए, पर भक्त का मान न टलते देखा। भगवान के अपने मान भले चल जाए कोई बात नहीं, लेकिन भक्तों के मान को चलने नहीं देते। तो आपसे ज्यादा आज्ञाकारी कौन हो सकता है? और देखते देखते पितामह भीष्म के शरीर से सुंदर ज्योति निकली, दिव्य ज्योति, जो मेरे गोविंद के मुख में जाके समा गए। पितामह भीष्म का 5 भौतिक शरीर शांत, 5 भौतिक जब शरीर शांत हुआ, दाह संस्कार हुआ, सारी क्रिया हुआ। अब सारी क्रिया संपन्न होने के बाद मेरे गोविंद कहने लगे, धर्मराज युधिष्ठिर से, भैया अब बहुत दिन हो गए, द्वारकापुर में सब याद करते होंगे, मुझे जाना चाहिए। मेरे गोविंद आज द्वारकापुरी की तरफ चले। जैसे द्वारकापुरी की तरफ चले तो रास्ते में राजा महाराजा लोग जो थे, उन्होंने सुना, सबने सुंदर स्वागत किया, व्यवस्था की, कोई पानी कोई भोजन सब व्यवस्था। और भगवान धीरे धीरे द्वारकापुरी में प्रवेश किए। जैसे अपनी नगरी में भगवान ने प्रवेश किया, अंदर जाते उन्होंने, मेरे गोविंद ने अपनी सभी माताओं के चरणों में साष्टांग दंडवत किया, सभी माताओं के चरणों में। क्योंकि मेरे गोविंद की कितनी माताएं थी मालूम है? वसुदेव जी की कितनी पत्नियां थी? आजकल तो लोग एक ही में ही परेशान हो जाते हैं, बोलो जैसे जैसे। लेकिन वसुदेव जी की कितनी पत्नियां थी? 7 पत्नियां थी मेरे गोविंद की, 7 माताएं, और भी रोहिणी, भद्रा, इला, मदिरा, रोचना और देवी, 7 माताएं। सबके चरणों में जाकर के भगवान ने साष्टांग दंडवत किया। क्यों? क्योंकि ये शास्त्रों का नियम है कि अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविनः चत्वारि तेषां वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम्। जो अभिवादनशील व्यक्ति होते हैं, जो माता पिता के चरणों में प्रणाम करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, घर में बुजुर्गों का सम्मान करते हैं, संत ब्राह्मणों का आदर करते हैं, ऐसे व्यक्ति के जीवन में 4 चीजें बढ़ती है। कौन कौन सी? आयु,
विद्या, यश और बल। तो भगवान ने किया। और कुछ समय के बाद क्या हुआ, जिस बालक की रक्षा भगवान ने गढ़ में जाके की थी, हस्तिनापुर में उस बालक ने जन्म ले लिया। और जन्म लेते ही पालथी मार करके बालक बैठ गया। ऐसे बच्चों को आप लोगों ने देखा, बच्चा जन्म ले पालथी मार के बैठ। अब हस्तिनापुर वासी आकर के घेर लिया, सभी दर्शन करने लगे। अब घूर घूर करके उस भीड़ में बालक देख रहे। उस सभा में ब्याजी महाराज भी थे। ब्याजी को देख करके कुंती बुआ ने पूछा, ब्याजी ये बालक ऐसे क्यों देख रहा है? ये भीड़ में चारों तरफ घूम घूम के देख रहे, क्या देखना चाहता है? ब्याजी कहने लगे, कुंती इस भीड़ में ये बालक ये देखना चाहता है कि जिसने जाकर के गढ़ में मेरी रक्षा की थी, वो मुरली वाला इस भीड़ में क्यों नहीं दिखाई देता है? जिसने जाकर के गढ़ में मेरी रक्षा की थी, वो टेढ़ी टांग वाला इस भीड़ में क्यों नहीं दिखाई देता? और इसी बातों की इच्छा रखने की वजह से उस बालक का नाम परीक्षित पड़ा रहा। वैसे परीक्षित का मतलब होता है परीक्षा में पास। उस बालक का नाम परीक्षित। तो सबने इनका दर्शन किया और धीरे धीरे ये समाचार आ गया कहां पर, द्वारका पर। भगवान के पास खबर आई कि बालक ने जन्म ले लिया। भगवान ने सोचा तो बोलो वृंदावन बिहारी लाल। भगवान के पास खबर पहुंची कि जिस बालक की मैंने घर में रक्षा की थी, बालक ने जन्म ले लिया। मेरे गोविंद ने सोचा चलो चल करके हम भी आशीर्वाद करके आए। आज मेरे गोविंद भी पधारे। अब देखो कुंती बुआ क्या करती थी, उस बच्चे को लेकर के बारी बारी से सबकी गोद में लेती थी। अब किसी की भी गोद में जाने से बालक के चेहरे पर हंसी नहीं आई, लेकिन जैसे मेरे गोविंद की गोद में बालक गया, मेरे गोविंद को देखते खिलखिलाकर हंसना शुरू कर दिया, मानो यही तो है वो मुरली वाला, वो टेढ़ी टांग वाला, यही तो है। भगवान ने आशीर्वाद दिया और जितने वहां पर पंडित जी लोग थे, इस बच्चे की जन्म कुंडली का फल बताया। जन्म कुंडली का फल क्या बताया? पंडित जी लोग कहने लगे इसकी जन्म कुंडली कहती है कि पार्थ प्रजापिता साक्षात इक्ष्वाकु मानव, इक्ष्वाकु वंशीय मानवों की तरह ये प्रजा का पालन करने वाला, मानव धर्म का पालन करने वाला होगा। और धनुर्विद्या में पितामह भीष्म के समान हो, ये अर्जुन के समान होगा। साम्य दृष्टि रखने में पितामह भीष्म के समान होगा। दान वीरों में कर्ण के समान होगा। तो कहते हैं इसकी कुंडली में सारे ग्रह अच्छे हैं, बड़े ध्यान सुने, लेकिन एक ग्रह ऐसा बैठा है कि आगे चल करके इसके शरीर से किसी संत ब्राह्मण का अपमान होगा, संतों का श्राप लगेगा और 7 दिनों के भीतर किसी शर्त के डसने से इस बालक की मौत हो जाएगी। 7 दिनों के भीतर। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, धर्म के माध्यम से सभी कार्य संपन्न हो जाता। एवं प्रकार से मेरे गोविंद ने आशीर्वाद दिया और सारे पंडित जी लोग चले गए। आशीर्वाद देने के बाद जब मेरे गोविंद वापस द्वारकापुरी आने लगे, तो मेरे अर्जुन ने से मेरे गोविंद कहने लगे, अर्जुन द्वारकापुरी चलो। अर्जुन ने कहा मना किसने किया? और आज अर्जुन भी साथ में आ रहे हैं। अब देखो आज उल्टी गंगा बही। उल्टी गंगा क्या बही? इतने दिनों तक अर्जुन के रथ को लेकर मेरे गोविंद चला के जाते थे, लेकिन आज मेरे गोविंद के रथ को चलाकर अर्जुन आ रहे हैं द्वारकापुरी। द्वारकापुरी पधारे। द्वारकापुरी में आने के बाद इन्होंने विश्राम किया। कई महीने बीत गए। कई महीने रहने के बाद सूजी महाराज कहते हैं, सुल्तान ऋषियों, जब मेरे गोविंद की लीला का अंतिम समय आया, मेरे गोविंद अपनी लीला समाप्त करने वाले थे, उसी समय मेरे गोविंद ने क्या किया, अर्जुन को अपनी सारी पत्नियों को संभला दिया और कहने लगे इसे लेकर हस्तिनापुर चले जाओ। अर्जुन गोविंद की पत्नियों को लेकर हस्तिनापुर चले। इधर क्या हुआ, मेरे गोविंद अपनी लीला समाप्त करके गोलोक धाम प्रस्थान कर गए। और यदुवंशियों के 99 लाख से ज्यादा यदुवंशी लोग थे, आपस में लड़कर के मर गए। बलराम जी महाराज शेष बनकर के समुद्र में चले गए। द्वारकापुरी समुद्र डूब गए। जैसे अर्जुन कृष्ण की पत्नियों को लेकर रास्ते में जा रहे थे, तो भगवान ने क्या किया, एक सुंदर लीला की। उन्होंने डाकू का वेश बनाया, भील का वेश बनाया और अर्जुन के साथ युद्ध करके अपनी पत्नियों को छीन लिया। मानो मेरे गोविंद अर्जुन को समझाना चाहते, अर्जुन तुम वही अर्जुन, तुम्हारा वही गांडी, वही धनुष,
लेकिन आज मैं अपनी लीला समाप्त करके जा रहा हूँ, तेरे अंदर कोई ताकत नहीं। तो भूल से भी कभी जीवन में ऐसा मत सोचना कि महाभारत की इतनी बड़ी लड़ाई मैंने जीती। जब तक मैं था संसार में तेरी सामर्थ्य थी, लेकिन आज मैं अपनी लीला समाप्त करके जा रहा हूँ। उन्होंने पत्नी को छीन लिया। अब अर्जुन का उदास चेहरा वापस आया। जैसे नगर में पहुंचा, चेहरे की चमक समाप्त हो गई, उदास चेहरा। धर्मराज ऋषि ने पूछा, अर्जुन तेरा चेहरा ऐसा क्यों दिखाई दिया? उदासी का कारण क्या? तेरे चेहरे की चमक समाप्त कैसे हो गई? और शास्त्र कहता है किसी व्यक्ति के चेहरे की चमक समाप्त हो जाए, इसके पीछे 3 कारण बताए गए। कौन कौन से कारण? कोई व्यक्ति अपने जीवन में यदि किसी अगम्या नारी का संग कर ले, पराई स्त्री का संग कर ले, चेहरे की चमक समाप्त हो जाती है। दूसरा कारण, हमारी जो बंदनियां गौ माता है, यदि शरीर के माध्यम से गौ माता का अपराध हो जाए, गौ माता की हिंसा हो जाए, तो चेहरे की चमक समाप्त हो जाता है। और तीसरा सबसे बड़ा कारण कि जो व्यक्ति कभी भी जीवन में किसी से अलग रहना नहीं सीखा और ऐसे व्यक्ति उन्हें सदा के लिए छोड़ के चले जाए, तो चेहरे की चमक समाप्त हो जाता है। ऋषि ने पूछा, क्या हुआ? तेरे चेहरे की चमक समाप्त कैसे हो गई? तुम्हारे जीवन में कहीं इस प्रकार की घटना तो नहीं घटी? जैसे उन्होंने पूछा, अर्जुन कहने लगा, भैया जिस गोविंद की वजह से मैंने इतनी बड़ी महाभारत की लड़ाई लड़ी, जिन्होंने हर प्रकार से मेरी सुरक्षा की जीवन में, हर प्रकार से सहयोग किया, आज मेरे गोविंद अपनी लीला समाप्त करके गोलोक धाम प्रस्थान कर गए। जैसे उन्होंने कहा, अंदर पे बैठी थी कुंती बुआ, उनके कानों में आवाज है कि मेरे गोविंद तो मुझे छोड़ के चले गए। उसी समय मूर्छा आ गई, जमीन पर गिर पड़ी, उसके शरीर से प्राण निकल गए। पांडवों ने कहा, अरे अर्जुन, जब मेरे गोविंद नहीं रहे तो हम लोग यहाँ रह करके क्या करेंगे? हम लोग को भी नहीं रहना चाहिए। तो छोटा सा बालक जो परीक्षित था, उसको राजगद्दी पर बिठा दिया और मंत्री को बुलाकर कहने लगे, जब तक राजनैतिक रूप से ये संपन्न नहीं हो जाता है, तब तक आप इसकी सहायता करें। और 5 पांडव द्रौपदी को साथ लेकर स्वर्ग की तरफ प्रस्थान करके स्वर्गारोहण जी को चले गए। लेकिन जाते जाते पांडवों ने राजा परीक्षित को 3 उपदेश दिए, बहुत सुंदर उपदेश। पहला उपदेश उन्होंने किया कि एक बार शत्रु भी शरण में आ जाए, क्षमा कर देना। दूसरा उपदेश कि जीवन में अतिथि का सत्कार अवश्य होना चाहिए। कोई अतिथि आ जाए तुम्हारे दरबार में, उसका सत्कार होना चाहिए। और तीसरा उपदेश कि अपनी आंखों के सामने कभी भी पाप होते हुए मत देखना। ये 3 उपदेश करके चले गए। पांडव लोग जब चले गए तो हस्तिनापुर के राजा कौन बने? परीक्षित। परीक्षित बड़े हुए, विवाह हुआ, इनके 4 पुत्र हुए। पहला जो बेटा था जिसका नाम था जन्मेजय, ज्येष्ठ पुत्र का नाम। तो धीरे धीरे परीक्षित अपनी प्रजा का पालन करने लगे। परीक्षित के राज्य में इनकी प्रजा बहुत सुखी थी। किसी के घर में कोई बीमार नहीं पड़ता था, किसी के घर में चोरी नहीं होती, किसी के दरवाजे पर ताले नहीं लगते थे, बड़ी सुखी थी। लेकिन धीरे धीरे जब चौथा पद आने के लिए आया, चतुर्थ अवस्था आने के लिए आई, तो शास्त्र कहता है कि चौथे पन जायो नृप काना। जब चतुर्थ अवस्था आने को आ जाए तो धीरे धीरे घर गृहस्थी से मन को हटाए और भगवान के चरणों में मन को लगाए। एक बार एक साथ में तो मन लगेगा, क्योंकि ये संसार इस प्रकार से जकड़ रखा है मेरे मन को, ये माया इस प्रकार से पकड़ रखी है मेरे मन को, एक साथ हम लोग नहीं लगा सकते। लेकिन धीरे धीरे घर गृहस्थी से मन को हटाना चाहिए और भगवान के चरणों में मन को लगाना चाहिए। क्योंकि संसार का नियम है, बड़े बड़े राजा महाराजा लोग जब चौथा पद आ जाता था, अपने पुत्र को राजगद्दी देकर के स्वयं जंगल में भजन करने के लिए चले जाते। तो ऐसा नियम किया। क्यों? क्योंकि कहते जब चौथा पद आता है ना, तो मौत की 4 घंटी बजती है। बड़े ध्यान सुने, मौत की 4 घंटी। कौन कौन सी घंटी? मौत सावधान करती है जीव को, अरे भैया चौथा पद आ गया, तुमने बहुत सारी दुनिया देख ली, बहुत सारी गृहस्थी संभाल ली, अब धीरे धीरे इसको छोड़ो, हाथ में गोमुखी माला लो और श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव, यही साथ में जाने वाला। 4 घंटी बजी। लेकिन कलयुग के जीव बड़े होशियार है, इतनी जल्दी हार मारने के लिए तैयार है। हम लोग इतनी जल्दी हार नहीं मानते। तो मौत देखती है, मृत्यु देवी देखती है, चलो एक घंटी बजा के देख लेती, हो सकता है जीव सावधान हो जाए, अपने आप को मारेगा नहीं, घंटी बजानी पड़ेगी। तो पहली घंटी मौत की क्या बजती है कि धीरे धीरे सफेदी आने लग जाती है। बोलो जय श्री कृष्ण।
सफेदी आने लगे। मृत्यु देवी कहती है बहुत ज्यादा तूने क्यों कार्तिक तेल लगाया, महंगे महंगे साबुन लगाया। अब देखो सफेदी आने वाली है, धीरे धीरे आ रही है। अब ऐसा करो, हाथ में गोमुखी माला लेकर रघुपति राघव राजा राम और पतित पावन सीताराम। लेकिन कहते पहली घंटे तो बच गई, लेकिन कलयुग के जीव इतने होशियार है, फिर भी गोमुखी माला हाथ में लेने के लिए तैयार है। और जैसे सफेदी आने लग जाती है तो हम लोग क्या करते हैं? क्या करते हैं? गाय करवा लेते, पहले से भी ज्यादा काला, लेकिन नहीं लेंगे हाथ में गोमुखी माला, नहीं करेंगे भजन, है ना? पहले से ज्यादा। एक बार एक जगह मेरी कथा हो रही थी, तो कथा करने के लिए जब हम लोग गए तो कम्युनिटी की कथा थी, बहुत सारे लोग थे उसमें। तो स्टेशन पर जब हम लोग उतरे ना, तो 2-4 गाड़ी लेकर कमेटी वाले आए और जहाँ पर कथा स्थल था वहां पर लेकर के गए। उसी में से एक व्यक्ति ने एक व्यक्ति को दिखाते हुए कहा, महाराज यही आपके मुख्य यजमान है, बड़े ध्यान सुनेंगे। अब इनको बता दीजिए कि सुबह में कितने बजे पूजा में आना है और कितने बजे कथा शुरू होगी। जिनके बारे में उन्होंने बताया, मैंने देखा उनके सिर के एक भी काले नहीं, सारे सफेद थे। तो मैंने बता दिया 9 बजे से पूजा होगी और 1 बजे से कथा होगा, आप आ जाना, ठीक है। प्रातः काल जब वही व्यक्ति आया तो शाम को एक भी काले नहीं और सुबह में एक भी सफेद नहीं। बोलो जय श्री कृष्ण। सफेद नहीं। उन्होंने आकर के प्रणाम किया, उन्होंने कहा महाराज मैं आ गया हूँ, बताइए कहाँ पूजा में बैठना है। तो मैंने उसको देख करके एक बार घबरा गया। मैंने सोचा कि शाम को तो इनके बड़े भाई के बैठने की बात हो रही, क्या कोई तबीयत सब गड़बड़ा तो नहीं गई। मैंने पूछा कि शाम को तो आपके बड़े भाई के बैठने की बात हो रही थी, क्या वो स्वस्थ है? वो सेठ जी बेचारे बड़े चालाकी समझ गए। ओहो, उन्होंने कहा महाराज शायद आप ये देख करके बोल रहे हैं, अब ऐसे ही 15 दिन रहेगा, 15 दिनों के बाद फिर देखा जाएगा। बोलो जय श्री कृष्ण। लेकिन नहीं लेंगे गोमुखी माला, नहीं करेंगे भजन। मृत्यु देवी ने देखा देखो पहली घंटी बज गई, बड़ा होशियार जीव है, भजन नहीं करना चाहता है, चलो दूसरी घंटी बजा देते हैं। और दूसरी घंटी क्या बजती है? आंखों से दिखना कम हो जाता है, आंखों की रोशनी कम हो जाता है। मृत्यु देवी कहती है बहुत ज्यादा तूने नई नई फिल्में देखी, बाहर की रंगरेलियां देखी, अब ये सब देखना छोड़ो, अंदर झांको, अंदर में भी कोई बैठा है, भगवान का भजन करो, यही साथ में जाने वाला है, कुछ नहीं साथ में जाएगा, भजन करो। लेकिन हम लोग फिर भी हार नहीं मानते, इतनी जल्दी हार मानने वाले। जैसे ही आंखों की रोशनी कम होती है तो क्या करते हैं? चश्मा लगा लेते हैं। और आजकल तो नई नई टेक्नोलॉजी आ गई, अंदर ही अंदर लेंस सेट हो जाता है ना? लेकिन नहीं करेंगे भजन, नहीं लगे हाथ में गोमुखी माला। एक छोटा सा बच्चा था एक जगह, तो मेरी जब कथा चल रही थी तो शाम के समय बच्चा आया मेरे पास। उन्होंने कहा महाराज एक बात समझ में नहीं आती है कि भगवान ये कान क्यों बनाए? बड़े ध्यान सुने, भगवान ये कान क्यों बनाए? मैंने कहा भगवान कथा सुनने के लिए बने। उन्होंने कहा महाराज लेकिन सुनने वाली चीज तो अंदर होती, फिर बाहर भी 1.5 बाय 2 इंच का मॉडल बनाने की क्या जरूरत है? ये मॉडल बनाने की क्या जरूरत है? कान क्यों बनाया? मैंने कहा भैया तुम्हें मालूम नहीं है? शास्त्र में लिखा है ना, और बड़े बड़े महात्मा लोग कहते जिन हरि कथा सुनी नहीं काना सबन रंग नहीं भवन समान। जो व्यक्ति अपने कानों से भगवान की कथा नहीं सुनते हैं उनके कान नहीं, उनके कान तो फिर सांप का बिल है, घर है। तो भगवान कथा सुनने के लिए कान बनाए। उनको ओहो महाराज लगता है आपको मेरी बात समझ में नहीं आ रही, जब सुनने वाली चीज अंदर है फिर बाहर ये मॉडल बनाने की क्या जरूरत है? मुझे ऐसा लगता है शायद आपको पता नहीं, यदि आप कहें तो मैं बताता। मैंने कहा कि बाकी बताता। अब छोटा सा बच्चा क्या जवाब देता है? उन्होंने कहा महाराज मुझे तो ऐसा लगता है कि भगवान कान इसलिए बनाए कि भगवान को पता था कि कलयुग में, सामने कलयुग में चश्मा आने वाला है। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, और भगवान यदि ये मॉडल नहीं बनाते फिर जरूरत पड़ती तो यहाँ कील ठोको, जो ठोको, बड़ी तकलीफ हो जाती है, फिर चश्मा कैसे लगा? तो जीव की व्यवस्था परमात्मा आगे आगे करते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग गोमुखी माला हाथ में ले ले, नई नई टेक्नोलॉजी अपना लेते। मृत्यु देवी ने देखा 2-2 घंटी बज गई, अभी तक सावधान नहीं होता, चलो तीसरी घंटी बजा दे। और तीसरी घंटी क्या बजती है? बत्तीसी बाहर, सारे दांत बाहर हो जाते हैं। मृत्यु देवी कहती है बहुत ज्यादा तुमने चनाचूर गरम खाया, आइसक्रीम खाई, फुचका खाया, अब ये सब खाना छोड़ो, गाय के दूध में दलिया डाल करके सुबह शाम भोजन करो और भगवान का भजन करो। बाहर की चीजें चटपटी चीज खाओगे बुद्धि खराब हो जाएगी, भगवान का भजन नहीं कर पाओगे।
बस गाय के दूध में डलिया डाल करके भोजन करो, भगवान का भजन करो। लेकिन हम लोग फिर भी हार मारने के लिए तैयार नहीं होते। क्या करते, पहले से भी ज्यादा चमकने वाला नया सेट लगा लेते थे, नया सेट, लेकिन भगवान का भजन नहीं करेंगे। मैंने तो अपनी आंखों से देखा है कई घरों में, ये दादी बाबा लोग होते हैं, दादी बाबा लोग, कई घरों में मैंने अपनी आंखों से देखा है कि छींक आई और बत्ती सी बाहर, बोलो जैसे जैसे छींक आते बत्ती सी बाहर। और कई घरों में छोटे छोटे बच्चे तो दिन रात परेशान रहते, दादाजी आपका सेट वहां पड़ा था, दादी जी आपके दांत वहां पड़े थे, परेशान रहते, लेकिन नहीं करेंगे भजन। मृत्यु देवी ने देखा देखो 3 घंटी बज गई, फिर भी सावधान नहीं होता, तो चौथी घंटी बजा देते। और चौथी घंटी क्या बजती है जीवन में, कमर 3 जगह से टेढ़ी हो जाती है। मृत्यु देवी कहती है बहुत ज्यादा अटक के चलता था, मैं रूपवान, मैं गुणवान, मैं धनवान, अब झुकना सीखो। क्यों? क्योंकि सिया राम में सब जग जानी, सबके अंदर परमात्मा का वास है, इस भाव को लेकर झुकना सीखो। लेकिन फिर भी हम लोग हार दे मान, कभी च्यवनप्राश खाएंगे, कभी मोती मिष्टी खाएंगे, कभी शिलाजीत खाएंगे, लेकिन फिर भी भजन नहीं करेंगे। मृत्यु देवी सोचते चलो 4 घंटी बज गई, कितना होशियार जीव है, ये हार मानने के लिए तैयार नहीं। मुझे तो ऐसा लगता है कि अब घंटी से काम नहीं चलेगा, 5वीं बार घंटा ही बजाना पड़ेगा। तो 5वीं बार मृत्यु देवी घंटा क्या बजाती है कि राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। क्योंकि ये तो संसार का नियम है कि आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधा जंजीर, सबको जाना पड़ेगा। अंतर कितना जरूर है, किसी के लिए भगवान के पार्षद विमान लेकर के आते हैं और किसी के हाथों में यमराज की दूध हथकड़ी डाल कर खींच के ले जाते हैं, लेकिन जाना तो सबको पड़ेगा। इसलिए सावधान होकर के जब चौथा पर आ जाए तो धीरे धीरे गृहस्थी से मन को हटाना चाहिए। भजन से दिल ना चुराना, ना चुराना, भजन से दिल ना चुराना, कि हाय राम जिंदगी का कौन ठिकाना, हाय राम जिंदगी का कौन ठिकाना। भजन से दिल ना चुराना, हाय राम, भजन से दिल ना चुराना, हाय राम जिंदगी का कौन ठिकाना, हाय राम जिंदगी का कौन ठिकाना। यह तन है माटी का पुतला, यह तन है माटी का पुतला, यह तन है माटी का पुतला, यह तन है माटी का पुतला। खेत लगे गिर जाना, हाय राम, खेत लगे गिर जाना, हाय राम जिंदगी का कौन ठिकाना।
पड़े कल जाना निभाए जिंदगी को एक बेर 100 आदमी हाथ ऊपर करके ताली बजाबियो। हाँ, जिनका हम देखे छी से जिनका नहीं देखे छी, हाँ हाँ सब आदमी के देखे छी, सब आदमी हाथ उठा के ताली बजानी चाहिए। शो जी महाराज कहते हैं कि जब चौथापन आ जाए तो धीरे धीरे घर गृहस्थी से मन को हटाओ और भगवान के चरणों में मन को लगाओ। राजा परीक्षित जी ऐसा ही करने लगे। चौथापन जब उनका आया तो धीरे धीरे भजन में जाने लगे, सत्संग में जाने लगे। एक बार क्या हुआ, राजा परीक्षित अपने सैनिकों के साथ सत्संग की तरफ रास्ते में जा रहे थे। तो रास्ते में जाते जाते क्या हुआ, रास्ते का थोड़ा भटकाव हो गया। सैनिक किसी और रास्ते से निकल गए और राजा परीक्षित किसी और रास्ते से निकल गए। राजा परीक्षित जब आगे बढ़ने लगे तो रास्ते में उन्होंने सामने से क्या देखा कि एक पैर पर एक बैल खड़ा है। बड़े ध्यान से रहे। और उनकी बगल में एक गौ माता खड़ी होकर के रो रही है। अच्छा, बैल कौन है और गौ माता कौन है, मैं स्पष्ट कर दूं। ये बैल जो है ये धर्म है, क्योंकि सतयुग में धर्म के 4 चरण होते हैं, सत्य, दान, दया और पवित्रता। जब त्रेता आता है तो धर्म का एक पैर टूट जाता है, केवल 3 पैर के ऊपर धर्म रहता है, सत्य, दान और दया। द्वापर आने के बाद उसके 2 पैर चले जाते हैं, 2 पैर के ऊपर धर्म, सत्य और दान।
और जब कलयुग आता है तो धर्म रूपी बैल का एक ही पैर सुरक्षित रहता है। वो कौन सा पैर है? सत्य। इसीलिए कलयुग में कहते हैं धर्म न दूसर सत्य समाना। कलयुग में सत्य के समान दूसरा कोई धर्म नहीं है। लेकिन ये कलयुग नहीं चाहता है कि एक भी जो पैर सत्य रूपी पैर है धर्म का वो भी सुरक्षित रहे। ये कलयुग दिन रात इस प्रयास में रहता है कि धर्म रूपी बैल का एक भी जो पैर है वो सुरक्षित नहीं रहना चाहिए, तोड़ने का प्रयास करता है। और गौ माता कौन है? गौ माता है पृथ्वी। पृथ्वी पर यदि ज्यादा पाप होने लग जाता है, ज्यादा अत्याचार होने लग जाता है, तो पृथ्वी क्या करती है? गाय का रूप धारण करके और धर्म की शरण में जाकर के अपनी कथा सुनाती है, अपने मन की बातें सुनाती है। तो धर्म रूपी बैल के पास जाकर के पृथ्वी रूपी गौ ने रोना शुरू कर दिया। अब जैसे रोने लगी तो धर्म रूपी बैल पृथ्वी मैया से कहती है, यानी गौ माता से कहते हैं धर्म रूपी बैल, अरे गौ तू क्यों रो रही है? कश्चित भद्रे नाम यत मा नमस्ते भिक्षायासी मलायकेशन मुखेन आलक्षये भक्ति मंत्र आदिम दूरे बनो सोचसी कांचनंबा। तुम क्यों रो रही है? किसी ने तेरा अपराध तो नहीं कर दिया, किसी ने तुझको मारा तो नहीं, किसी ने तुझको छोड़कर तुझे चला गया, तुम क्यों रो रही है? धर्म के बैल कहते हैं, अरे तुम तो पृथ्वी हो ना। मुझे ऐसा लगता है अभी अभी मेरे गोविंद अपनी लीला समाप्त करके गोलोक धाम प्रस्थान किए, इससे आपको तकलीफ होती होगी, क्योंकि भगवान जब अपनी लीला करने के लिए संसार में आते हैं तो पृथ्वी को खुशी होती है कि भगवान आए मेरे ऊपर लीला करें। लेकिन भगवान अपनी लीला समाप्त करके चले गए, शायद आपको तकलीफ हो रही है। आप क्यों रो रही है? बताओ तो सही। आपस में जैसे बातें हो रही थी उसी समय राजा परीक्षित पहुंचे। ध्यान से सुने। राजा परीक्षित पहुंचे, राजा परीक्षित ने देखा एक पैर के ऊपर एक धर्म है, ये एक बैल खड़ा है, बगल में पृथ्वी गौ माता रो रही। राजा परीक्षित ने जाकर के धर्म से पूछा, बैल से पूछा, आप कौन है और आपके 3 पैर किसने तोड़ दिए? मैं यहाँ का राजा परीक्षित बोल रहा हूँ, मुझे उसका नाम बताइए, मैं उसे दंडित करूंगा। आपके 3 पैर किसने तोड़ दिए? जैसे उन्होंने पूछा तो धर्म रूपी बैल ने कहा, राजन मैं किसका नाम बताऊं? किसका नाम बताऊं? यदि कर्म योग की बात हम करते हैं तो कर्म योगी लोग क्या कहते हैं? व्यक्ति जैसा कर्म करता है वैसा ही फल मिलता है। शायद हमारे कर्म ऐसे होंगे जिसकी वजह से हमारे 3 पैर टूट गए। मैं किसका नाम बताऊं? यदि मैं मीमांसा शास्त्र की बात करूं तो मीमांसक लोग क्या कहते हैं? संसार में कोई सुख होता है न दुख होता है। सुख और दुख तो जीव के मन की कल्पना होती है। हम जिस वस्तु में सुख देखते हैं उसमें सुख दिखाई देता है, और जिसमें दुख देखते हैं उसमें दुख दिखाई देता है। मानो किसी व्यक्ति को सुबह सुबह यदि मालपुआ नहीं मिले तो कहना शुरू कर देता, आज नाश्ता का मजा थोड़ा किरकिरा हो गया। और दूसरे व्यक्ति को यदि सूखी रोटी के साथ नमक मिल जाता है तो खुशी के मारे उछलने लग जाता है, तो भगवान ने मेरे लिए बाल भोग को भेजा, मेरे लिए भोजन को दिया। तो क्या है सुख और क्या है दुख? एक व्यक्ति को मालपुआ में सुख दिखता है और एक व्यक्ति को सूखी रोटी में नमक के साथ साथ दिखता है। तो जीव के मन की कल्पना होती है। एक व्यक्ति ऐसा होता है कि रास्ते में चलते चलते यदि पैर के नीचे चींटी आ जाए, कीड़ी आ जाए तो 20 बार कान पकड़ता है, हे भगवान ये चींटी मर गई होगी, मुझसे अपराध हो गया, मुझे प्रायश्चित करना पड़ेगा। और दूसरे व्यक्ति सुबह शाम मुर्गी की नाक को मरोड़ के खा लेता है, कोई तकलीफ नहीं होती है। तो क्या है सुख और क्या है दुख? सुख और दुख तो जीव के मन की कल्पना होती है। और तीसरी बात, वेदांती लोगों ने सारा झंझट समाप्त कर दिया। वेदांती लोग तो कहते हैं न संसार में कोई सुख है न दुख है। जन्म भी शरीर का होता है, बड़ा होना, दुबला होना, मोटा होना, बूढ़ा होना, मर जाना, ये सारी क्रिया शरीर की होती है। लेकिन आत्मा तो कभी न जन्म लेती है न मरती है, तो अजर अमर है। तो धर्म की बैल कहते हैं, राजन यदि हमारे पैर टूटे हैं, ये तो हमारे पैर नहीं, ये तो शरीर के पैर हैं, क्योंकि मैं शरीर नहीं, मैं तो आत्मा हूँ, और आत्मा न कभी जन्म लेती है न कभी मरती है। तो मैं किसका नाम बताऊं? जैसे उन्होंने कहा, राजा परीक्षित ने देखा, हे भगवान आप तो धर्म लगते, आप तो धर्म लगते। इतनी देर में राजा परीक्षित ने क्या देखा? एक काला काला पुरुष हाथ में नंगी तलवार लेकर के आया और धर्म की बैल के पैर को तोड़ना शुरू कर दिया। मारने का जैसे प्रयास किया
तो जाते जाते पांडवों ने क्या कहा था कि अपनी आंखों के सामने पाप होते हुए मत देखना। तो राजा परीक्षित जैसे उस काले पुरुष को मारने के लिए दौड़े, काला पुरुष कौन था? कलयुग। मारने के लिए दौड़े, वो कलयुग इनके चरणों में गिर पड़ा, आप मुझे क्षमा कर दें। तो जाते जाते पांडवों ने दूसरा उपदेश क्या किया था कि शत्रु भी एक बार शरण में आ जाए, मुझे माफ कर दे। राजा परीक्षित ने कहा तुम मेरी आंखों से दूर चला जा, मैं तुम्हें देखना नहीं चाहता। तो कलयुग ने कहा राजा आप ही बताओ मैं कहाँ जाऊँ, मैं जहां भी जाता हूँ आप तो धनुष मान लिए हुए देखता हूँ, मुझे बड़ा भय लगता है, बताइए मैं कहाँ जाऊँ, आप ही कोई जगह बताओ। तो राजा परीक्षित ने कलयुग को 4 जगह दे दी, 4 जगह। कौन कौन सी? द्यूतम, पानम, स्त्रिया, सूना। द्यूत करते हैं जुआ खेलने को, जहां पर जुआ का काम होता है वह छल के रूप में, कपट के रूप में कलयुग का वास होता है, बिना छल कपट का जुआ नहीं हो सकता। पानम कहते हैं मदिरा पान, जो शराब पीने वाले लोग होते हैं वह नशा के रूप में कलयुग का वास होता है। जब शराब पी ली जाती है, नशा चढ़ता है, तो किसके साथ कैसा व्यवहार करें ये बोध समाप्त हो जाता है, ज्ञान समाप्त हो जाता है। द्यूतम पान, स्त्रियां जहाँ पुंसली स्त्रियां रहती है वह काम के रूप में कलयुग का वास होता है। और सूना कहते कसाई खाने को, जहाँ कसाई का काम होता है वह क्रोध के रूप में कलयुग का वास होता है। राजा परीक्षित ने 4 जगह दे दी। अब कलयुग ने देखा कि राजा परीक्षित के राज में न कोई जुआ खेलता है, न मदिरा का पान करता है, न कोई कसाई का काम करता है, न कोई पुंसली स्त्री, मैं कहाँ जाऊँ, कोई ऐसी जगह ही नहीं। उन्होंने कहा राजन 1 जगह और दे दो ना। और जैसे उन्होंने कहा 1 जगह और दे दो, राजा परीक्षित करने लगे जाओ आज के बाद तेरा वास सोने में होगा। सोना यानी गोल्ड। तो उस दिन से सोने में कलयुग का वास हो गया, गोल्ड में। हाँ, और माताओं सावधान, बड़ा प्रेम करती हो सोने से, ज्वेलरी से प्रेम होता है। लेकिन समझने वाली बात है जिस वस्तु में कलयुग का वास हो ऐसी वस्तु को अपने पास रखनी चाहिए, नहीं रखनी चाहिए। कलयुग रहेगा बुद्धि खराब हो जाएगी। इसलिए माताओं से आग्रह करूंगा, जो भी माता जो पहन के आई होगी ना, जाते जाते भागवत जी पे चढ़ा के चली जाना। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ हाँ, क्या नहीं चाहे तो कलयुग को पास में रखना होता, रखो। मेरा क्या जाता है, हम तो 7 दिनों के लिए आए, फिर ठाकुर जी के झांक के पाओ भी चले जाए, बताने का मेरा काम है। और मैंने सोचा इसी बहाने से मेरा भी कुछ लाभ हो जाएगा। देखो बात ऐसी है कि सोने में कलयुग का वास है। स्पष्ट कर दूं, आप लोग घबराए मत। अभी तो 2 दिन की कथा हुई, 5 दिन और करनी है। और डर के मारे कल से माताएं आना बंद कर देगी तो फिर है ना। तो देखो सोने में कलयुग का वास तो जरूर है, लेकिन हर सोने में कलयुग का वास है। तो किस में कलयुग का वास है? कहते सोने में भगवान विष्णु का भी वास होता है। अब जिस सोने में भगवान विष्णु का वास हो उस सोने में कभी कलयुग रह सकता है, लेकिन है। वैष्णवों के घर में शास्त्रों के अनुसार जो शालिग्राम भगवान की पूजा होती है, विष्णु भगवान की पूजा होती है। क्यों? कहते हैं सोने में विष्णु का वास है और शालिग्राम भगवान के अंदर सोना पाया जाता है, इसलिए विष्णु समझ के पूजा होती है। इतना ही नहीं, भागवत में 11वें स्कंद में नहीं 10वें स्कंद में ये प्रसंग आता है कि भगवान स्वयं कहते हैं उद्धव जी महाराज से कि धातु नाम अस्मि कांचन, सभी धातुओं में कंचन यानी सोना जो है मेरा अपना ही रूप है। तो जो भगवान का रूप है उसमें कलयुग कैसे जाएगा? लेकिन गया। इतना ही नहीं, वेद में मंत्र आता है हिरण्य गर्भः संवर्तताग्रे भूत से जाता पतिरे का। हिरण्य नाम है सोना का, और सोने के गर्भ में यदि भगवान विष्णु का वास होता है, लेकिन यहाँ पर कलयुग का वास है। तो किस में कलयुग का वास होता है, किस में भगवान विष्णु का वास होता है, मैं स्पष्ट कर दूं। कहते मेहनत के द्वारा, ईमानदारी के द्वारा कमाया गया जो धन होता है ना, उसमें भगवान विष्णु का वास होता है। ऐसा धन जिसके पास रहेगा कभी भी बुद्धि खराब नहीं होगी। लेकिन छल कपट करके, किसी से ढोंग रचा करके, लूट पाट करके जो कमाया गया धन होता है ना, उसमें कलयुग का वास होता है। ऐसा धन जिसके पास रहेगा एक दिन बुद्धि खराब जरूर होगी। तो राजा
परीक्षित ने जैसे ही कहा कि तुम्हारा बात सोने में होगा, तो राजा परीक्षित के माथे पर जो स्वर्ण मुकुट था उसमें कलयुग जाके बैठ गए। इसका मतलब तो ये हुआ कि राजा परीक्षित के माथे पर स्वर्ण मुकुट जो था राजा परीक्षित का नहीं था, बिल्कुल नहीं था, वो तो बेईमानी का धन था। किसका था ये जरासंध का था। जरासंध को मार करके भीम दादा जैसे मुकुट लेकर के आए, अपने खजाने में रखा, और आज जीवन में पहली बार उसी मुकुट को धारण करके राजा परीक्षित जंगल में निकला था। कलयुग का वास हो गया, बुद्धि खराब हो गई, आगे बढ़े। एक शमिक नाम के ऋषि थे, समाधि में बैठे थे अपनी कुटिया। राजा परीक्षित से जाकर कहा, बाबा जी मुझे प्यास लगी है, थोड़ा जलपान कराओ, थोड़ा पानी पीने के लिए। लेकिन शमिक नाम के ऋषि थे बेचारे समाधि, उनको क्या पता कि कौन आया कौन गया। राजा परीक्षित फिर कहना शुरू कर दिया, बाबा मैं यहाँ का राजा परीक्षित बोल रहा हूँ, मुझे भूख लगी है, प्यास लगी है, कुछ खाने की व्यवस्था करो। लेकिन जब उनकी समाधि नहीं खुली तो बुद्धि खराब तो हो ही गई थी राजा परीक्षित की। उन्होंने क्या किया, शमिक ऋषि को अपमानित कर दिया। अपमानित कैसे किया, बगल में मरा हुआ एक सर्प पड़ा था, अपने बाल पर सर्प को उठाया और शमिक ऋषि के गले में सर्प लपेट दिया और चले गए। अब शमिक ऋषि के एक शिष्य थे जिसका नाम था गौरव, उन्होंने जाकर के शमिक ऋषि के पुत्र सिंह ऋषि को बताया कि किसी राजा ने आकर के अपने आप को राजा परीक्षित कर रहा था, तुम्हारे पिता से जल की याचना की, भोजन की याचना की, तुम्हारे पिता तो समाधि में बैठे बैठे, तो तुम्हारे पिता को अपमानित करके चले गए, उनके गले में सर्प लपेट के चले गए। सिंह ऋषि दौड़ करके आए, पिता के गले से बड़े हुए सर्प से बाहर फेंका और हाथ में जल लिया और जल लेकर श्राप दिया, जाओ जिस राजा ने मेरे पिता के गले में मरे हुए सर्प को लपेटा है, श्राप देता हूँ किसी सर्प का जो पूर्वज है, जो तक्षक नाग है, आज के 7वें दिन राजा परीक्षित को डस लेगा, उनकी अकाल मौत हो जाएगी। आज के 7वें दिन जैसे ही शमिक ऋषि की आंखें खुली, सिंह ऋषि को देखो, मैंने पूछा बेटा क्या हुआ, क्यों रोते हो? बोले क्या बताओ पिताजी, किसी राजा ने आकर आपको अपमानित कर दिया, आपके गले में बड़े बड़े सर्प लपेट के चले गए। शमिक ऋषि ने कहा कोई बात नहीं बेटा, हो सकता है उन्होंने मेरी परीक्षा ली हो, लेकिन तुम लोगों ने सत्कार किया कि नहीं, स्वागत किया कि नहीं। सिंह ऋषि ने कहा मैंने तो ऐसा श्राप दिया कि जीवन में वो ऐसा पाप करना ही भूल जाएगा, ऐसी गलती करना भूल जाएगा। क्या किया? बोले मैंने 7 दिनों में मृत्यु का श्राप दे दिया। जैसे उन्होंने सुना, सब किसी कहने लगा रे पागल, जिस राज्य में राजा नहीं वहां की प्रजा कभी सुखी नहीं रह सकती, लेकिन श्राप तो लग चुका है। राजा परीक्षित यहाँ से वापस अपने नगर में पहुंचे, जैसे माथे के ऊपर से मुकुट को नीचे उतारा, बुद्धि सुधर गई। कलयुग नीचे आते बुद्धि सुधर गई, हे भगवान आज मैं इस शरीर के माध्यम से किसी संत ब्राह्मण का अपमान कर दिया, मुझे तो 1 मिनट भी शरीर को नहीं रखना चाहिए। इतनी देर में शमिक ऋषि ने अपने जो शिष्य थे गौरमुख, उनको भेजा कि जाओ राजा परीक्षित को कहना कि आपके जीवन के मात्र 7 दिन बाकी रह गए, इन 7 दिनों के भीतर यदि परमात्मा की प्राप्ति करनी हो तो कर ले, मात्र 7 दिन आयु सुरक्षित है। गौरमुख नाम के शिष्य गए, जैसे ही उन्होंने देखा, उन्होंने कहा राजन अब आपके जीवन के मात्र 7 दिन आयु बाकी रह गई, अपनी जिंदगी सुधारना चाहते 7 दिनों के भीतर सुधारना। राजा परीक्षित को जरा से भी तकलीफ नहीं हुई। उन्होंने क्या किया, अपने राज से वस्त्र उतार दिए, सारे आभूषण उतार दिए। इतनी देर में उनकी पत्नी ने आकर के पूछा क्या करते हैं आप, ये राशि वस्त्र क्यों उतार रहे, ये आभूषण क्यों उतार रहे? राजा परीक्षित हंसकर कहने लगे, देवी इस संसार में जितने प्राणी है, कोई भी प्राणी ये बात दावे के साथ नहीं कर सकता कि मैं 7 मिनट भी जीऊंगा कि नहीं जीऊंगा, लेकिन मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि 7 दिन से पहले हमारी मौत नहीं आ सकती, दावे के साथ कह सकता हूँ। और उन्होंने अपने ज्येष्ठ पुत्र जन्मेजय को राजगद्दी पर बिठाया, राज्याभिषेक कर दिया। जन्मेजय कहने लगे पिताजी अभी तो मैं बहुत छोटा था, ये छोटा हूँ। राजा परीक्षित कहने लगे बेटा जब मुझे राजगद्दी मिली थी ना, मैं तुमसे भी ज्यादा छोटा था, ये तो मनुष्य की परंपरा हो गई है। और मंत्री को बुलाकर कहने लगे आप राजनीतिक रूप से इनकी सहायता करते रहे। राजा परीक्षित वहां से उठ करके खड़े हुए गंगा के किनारे चले गए। वहां जाकर अपनी आंखें बंद करके सोच रहे कि जो प्रियमान पुरुष है, जिनकी आयु मात्र 7 दिन की हो, ऐसे व्यक्ति को अपनी जिंदगी सुधारने के लिए क्या करना चाहिए। और जैसे ही सोचते सोचते अपनी आंख को खोल के देखते हैं तो हजारों की संख्या में संत महात्मा लोग उस सभा में व्यास जी भी है, उनके पिता पराशर मुनि भी है, उनके पिता शक्ति मुनि तो रहे नहीं, उनके पिता वशिष्ठ मुनि भी है। और सभी संतों को देखकर राजा परीक्षित के मन में बड़ी खुशी हुई कि इस संतों के श्राप को मैं श्राप समझूं या वरदान समझूं।
यदि आज संतों का श्राप नहीं लगा रहता तो एक साथ में हजारों संतों का मुझे दर्शन कैसे प्राप्त होता। और सबसे उन्होंने पूछा कि जिनकी आयु मात्र 7 दिन सुरक्षित रह गई हो, ऐसे व्यक्ति को जिंदगी सुधारने के लिए क्या करना चाहिए? किसी ने जवाब नहीं दिया। किसी ने जब जवाब नहीं दिया, उसी समय क्या हुआ, भगवान सुखदेव जो पहले निर्गुण ब्रह्म की समाधि में थे, भागवत कथा श्रवण करने के बाद सगुण ब्रह्म की समाधि में चले गए थे। आज मानो उनकी समाधि में मेरे गोविंद चले गए और गोविंद जाकर कहने लगे, चलो राजा परीक्षित के पास, चलो राजा परीक्षित के पास। भगवान के आदेश का पालन करते हुए सुखदेव जी महाराज वहां से उठ करके खड़े हुए और वहां से राजा परीक्षित के पास पहुंचते हैं। यहाँ आते ही जितने बड़े बड़े संत महात्मा, जिनके पिताजी, दादाजी, परदादाजी, सबने उठ करके सत्कार किया, जिनकी आयु मात्र छोटी सी अवस्था है, सुखदेव जी महाराज, और लंबी लंबी आयु वाले संतों ने उठ करके सामने ऊंचे आसन पर बिठाया। किसी ने हाथों से, किसी ने पानी से, किसी ने कर्म से, सबने पूजा किया। और आज हम लोग के बीच में भी कथा में सुखदेव जी महाराज आए हैं। यहाँ से सुखदेव जी और राजा परीक्षित प्रसंग प्रारंभ होगा। तो हम लोग भी बैठे बैठे पहले राजा परीक्षित के सामने जो भगवान सुखदेव आए हैं, अपनी वाणी के माध्यम से उनकी पूजा कर ले और फिर उसके बाद हम लोग आगे कथा में चलेंगे। तो बड़े भाव से सबको 2 मिनट का समय, ज्यादा नहीं समय, 2 मिनट का समय लगेगा। ओ कथा सुनाने वाला, क्या पता यार, हमसे आप ओ कथा सुनाने वाले, ओ कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। भागवत कथा सुनाने वाले, भागवत कथा सुनाने वाले, गोविंद कथा सुनाने वाले, गोविंद कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हम लेकर विष का प्याला, जा रहे थे यमके गाला, हम लेकर विष का प्याला, जा रहे थे यमके गाला। हम लेकर विष का प्याला, जा रहे थे यमके गाला, हम लेकर विष का प्याला, जा रहे थे यमके गाला। ओ सुधा पिलाने वाले, ओ सुधा पिलाने वाले, ओ अमृत पिलाने वाले, ओ अमृत पिलाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हम पार तेरा क्या पावे, बस शीश झुका यही गावे, हम पार तेरा क्या पावे, बस शीश झुकाए गावे। हम पार तेरा क्या पावे, बस शीश झुका यही गावे, हम पार तेरा क्या पावे, बस शीश झुकाए गावे। ओ प्रेम लुटाने वाले, ओ प्रेम लुटाने वाले, ओ प्रेम लुटाने वाले, ओ प्रेम लुटाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम।
पतित और अज्ञानी घट घट अंतर्यामी मैं पतित और अज्ञानी घट घट अंतर्यामी मैं पतित और अज्ञानी घट घट अंतर्यामी मैं पतित और अज्ञानी ओ कृष्ण मिलाने वाले ओ कृष्ण मिलाने वाले ओ कृष्ण मिलाने वाले ओ कृष्ण मिलाने वाले तुमको लाखों प्रणाम तुमको लाखों प्रणाम तुमको लाखों प्रणाम तुमको लाखों प्रणाम ओ कथा सुनाने वाले ओ कथा सुनाने वाले ओ कथा सुनाने वाले ओ कथा सुनाने वाले गोविंद कथा सुनाने वाले गोविंद कथा सुनाने वाले भागवत कथा सुनाने वाले भागवत कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम लाखों प्रणाम किसी ने वाणी से, किसी ने मन से, किसी ने कर्म से भगवान शिवदेव की पूजा की। और पूजा हो जाने के बाद जैसे प्रसंग प्रारंभ हुआ तो सबसे पहले राजा परीक्षित ने पूछा, गुरु जी, जो मीडियमान पुरुष है जिनकी आयु मात्र 7 दिन की रह गई हो, ऐसे व्यक्ति को भगवत प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए, क्या उपाय है? तो जैसे उन्होंने कहा, इस प्रश्न को सुन करके भगवान सुखदेव इतने खुश हुए, ये स्तुति करना ही भूल गए। जैसे भागवत में स्तुति होती है, स्तुति करना भूल गए। और इस प्रश्न को सुनकर भगवान सुखदेव कहने लगे, सुनो राजा, बात ऐसी है, देखो शास्त्रों के मुताबिक हमारे यहाँ 4 युग है और चारों युगों में अलग अलग आयु का प्रमाण होता है। बड़े ध्यान सुने। कहते सतयुग में एक व्यक्ति को 1 लाख वर्ष की आयु मिलती थी, एक व्यक्ति 1 लाख वर्ष तक जीता था। जब त्रेता आया तो 1 लाख में से 1 जीरो कम हो गया, कितनी आयु बच गई? अब देखिए बताना तो पड़ेगा, हम ज्यादा पढ़े लिखे तो है, गिनती तो आती नहीं मुझे है। 1 लाख में से 1 जीरो कम हो जाए तो कितनी आयु बच गई? 10,000। और जब द्वापर आया तो उसमें से भी 1 जीरो कम, कितनी आयु? 1000। और जब कलयुग आया तो उसमें से भी 1 जीरो कम, कितनी आयु बच गई? 100 वर्ष की आयु। इसीलिए कहते सतम जीवेम शरदा, कलयुग में एक व्यक्ति को 100 वर्षों तक जीना चाहिए। लेकिन हमारा रहन सहन गलत हो गया, खान पान गलत हो गया, कोई 60 में चला जाता, कोई 70 में चला जाता, कोई 50 में चला जाता। लेकिन 100 वर्षों की आयु का प्रमाण है शास्त्रों में कलयुग। लेकिन 100 वर्ष कैसे गिनते हम लोग? एक दिन कैसे गिनते? 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात, 12 घंटे के दिन, 12 घंटे की रात, 24 घंटे को एक गिनते। तो ये 24 घंटे का जो दिन और रात होता है, तो 100 वर्षों की आयु में 12 घंटे की रात है तो हम लोग सोने में निकाल देते हैं। कितनी आयु बच गई? 50 वर्ष। 50 वर्ष में शादी हो जाती, घर वाली आ गया, अब सेवा करनी पड़ी, बेटा बेटी हो गए, पढ़ाना लिखाना, दुकानदारी करनी, घर गृहस्थी चलानी, कोर्ट है, केस है, मुकदमा चलेगा। तो सारा समय तो ऐसे निकल जाता है। भगवान के लिए 100 वर्षों में से हम लोग कितना समय निकालते हैं? बड़े ध्यान से भगवान सोचे बच्चे राजन, देखो जीवन में सबकी आयु 7 दिन की होती है। मैंने कल भी चर्चा की थी, 8वां दिन नहीं बनता, लेकिन आपके जीवन के 7 दिन तो है। एक खटवांग नाम का राजा था, जब स्वर्ग में रहा था, उसे मालूम चला कि 2 घड़ी के बाद मेरा पतन होने वाला है, मैं नीचे गिरने वाला। 2 घड़ी में भगवान का ऐसा ध्यान लगाया कि 2 घड़ी में ही भगवत प्राप्ति होगी। आपके जीवन के 7 दिन, इसलिए आप ऐसा करें कि अपने मन को लेकर के अभी से भगवान के चरणों में लगा दें। बड़े ध्यान से भगवान के चरणों, जैसे उन्होंने कहा, राजा परीक्षित करने लगे, गुरु जी माफ कीजिए, आप कहेंगे भगवान के चरणों में फूल चढ़ाओ, मैं चढ़ा दूंगा। आप कहेंगे भगवान की आरती उतार दो, मैं उतार दूंगा। आप कहेंगे भगवान को भोग लगा दो, ये भी मैं करने के लिए तैयार।
लेकिन मैं अपने मन को भगवान के चरणों से नहीं लगा सकता। बोले क्यों? इसलिए कि मन मेरे वश में नहीं है, और जिस वस्तु के ऊपर मेरा अधिकार नहीं है वो मन मैं कैसे भगवान के चरणों में समर्पित कर सकता हूं? पहले ये बताइए कि मन मेरे वश में कैसे हो, इसके लिए क्या साधन है? तो जैसे उन्होंने प्रश्न किया, भगवान सुखदेव कहने लगे, राजन मन को वश में करने के लिए 4 चीजों की जरूरत होती है जीवन में। बड़े ध्यान सुने, 4 चीजों की। कौन कौन सी? जितासनो, जितश्वासो, जितसंगो, जितेंद्रिय। जितासनो, पहले आसन को जीतना सीखिए। आसन को कैसे जीते? तो एक आसन से ज्यादा देर तक बैठने की आदत डालना आसन को जीतना है। लेकिन हम लोग 10-20 मिनट में घबरा जाते हैं। कभी कभी तो कथा में हम लोग देखते थे, हमारी माताएं तो सबसे आगे होती, जब हाथ पांव दुखने लग जाते तो व्यास गद्दी की तरफ ही पांव फैला के बैठ जाएंगे। बोलो जैसे कैसे होता है। तो हम लोग आधे घंटा भी आसन को अपने वश में नहीं कर सकते। आसन को जितना ज्यादा देर तक एक आसन से बैठ गए, जितासन। जितासनो, जितश्वासो, सांस पर काबू करो। कैसे? प्राणायाम योग के माध्यम से। पूरक, रेचक, कुंभक, 3 प्रकार के प्राणायाम योग होते हैं, सांस पर काबू करें। और फिर जित संगो, अच्छे व्यक्ति का संग करो। बड़े ध्यान से, जीवन में जैसे व्यक्ति का हम संग करेंगे उसके अंदर का गुण या जो दोष होगा हमारे अंदर आए बिना नहीं रह सकता है। यदि अच्छे व्यक्ति का संग करेंगे तो अच्छा गुण आएगा, बुरे व्यक्ति का संग करेंगे दोष आएगा, आए बिना नहीं रह सकता। कैसे? एक राजा था, किसी जंगल में जा रहा था, रास्ते होते, उस जंगल में कुछ डाकू लोग रहते थे। उस डाकू के आश्रम में तोता था, पिंजरा में बंद। अब जैसे ही तोता की नजर राजा के ऊपर पड़ी, वो तोता जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, आओ, मारो, काटो, लूटो, पीटो, बड़ा महंगा हार है, बड़ा कीमती हार है। जैसे चिल्लाना शुरू किया, डाकू लोग आया, राजा को लूट लिया, तो भगा क्या मारेगा? राजा ने देखा, ये भगवान बड़ा दुष्ट तोता था, मैंने क्या किया? कोई तो अपने रास्ते से जाता, बड़ा दुष्ट तोता था, अब दोबारा मैं कभी जंगल में नहीं आऊंगा। उस समय के बाद राजा के मन में भाव जगा, चलो अब की बार हम दूसरे रास्ते से चलते हैं, उस रास्ते से नहीं जाएगा। दूसरी बार दूसरे रास्ते जाने लगे। उस आश्रम में एक संत का आश्रम था, संत की कुटिया थी, बड़े बड़े संत रहते थे उसमें, और उस उनकी कुटिया में भी एक तोता पिंजरा में बंद था। जैसे तोता की नजर राजा के ऊपर पड़ी, तोता ने जोर से आवाज देना शुरू कर दिया, आइए, पधारिए, स्वागतम, मेरे आश्रम में रुकिए, मेरे आश्रम का जल बड़ा मीठा है, मेरे आश्रम में रुककर के आपको आनंद का अनुभव होगा, पधारिए। जैसे उन्होंने कहा, देखा, राजा को बड़ा आश्चर्य, एक बड़ा दुष्ट तोता था, देखते मारो, काटो, लूटो, पीटो की बात करता था, ये कितना सुंदर स्वभाव है इसका तोता का, इतना अंतर तोता में कैसे हो सकता? संतों से पूछा, संत लोग कहने लगे तो तोता ही बताएगा। और राजा ने जैसे तोता से पूछा, भैया इतना अंतर क्यों? तोता कहने लगा, राजन मैं वही तोता हूँ। कुछ समय पहले मैं डाकुओं के आश्रम में रहता था, दिन रात मारने, काटने, लूटने, पीटने की बात देखा करता था, सुना करता था, मेरी बुद्धि खराब हो गई। लेकिन एक बार संतों की मंडली के साथ उड़ करके इनके आश्रम में आ गया। मैं देखता हूँ यहाँ सुबह से शाम तक अतिथि का सत्कार होता है, बेहद ध्वनि होती है, किसी के साथ किसी के मन में बैठ भाव नहीं है, एक ही घाट पर गाय और सिंह दोनों पानी पीते। तो यहाँ आने के बाद मेरी बुद्धि ठीक हो गई। तो जीवन में जैसे व्यक्ति का हम संग करेंगे उसके अंदर का गुण या दोष हमारे अंदर अवश्य आएगा। जित संग और जितेंद्रिय, चौथी चीज है अपनी इंद्रियों पर काबू करें। कैसे? संयम रूपी लगाम को टाइट करके संयम से अपनी इंद्रियों पर हम काबू कर सकते हैं। कि देखना इंद्रियों के नखोरे भगे, 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 इसमें हरदम ये संयम के घोड़े लगे, इसमें हरदम ये संयम के घोड़े लगे। अपने रथ को सुमार्ग बढ़ाते चलो, अपने रथ को सुमार्ग बढ़ाते चलो, अपने रथ को सुमार्ग बढ़ाते चलो, अपने रथ को सुमार्ग बढ़ाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल
हमारे जीवन में जब चार चीजें हो जाएगी, हमारा मन वश में हो जाएगा, फिर भगवान की भक्ति करें। भगवान सुखदेव कहते हैं, लेकिन कहते हैं देखो भक्ति भी दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक होती है वैदिक भक्ति, जिस भक्ति में, जिस पूजा में वेद मंत्रों की जरूरत होती है, और दूसरी भावात्मिका भक्ति, जिसमें किसी भी मंत्र की जरूरत नहीं, केवल भाव की जरूरत है। और दोनों भक्ति में सबसे ऊंची भक्ति कौन सी है? भावात्मिका। भगवान को वेद मंत्रों की जरूरत नहीं, भगवान को तो केवल भाव चाहिए। मेरे गोविंद तो भाव के भूखे हैं, भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार है, और भाव से मुझको भजे तो भव से मेरा। मेरे गोविंद को केवल भाव देखते हैं, तो भावात्मिका भक्ति करें। और फिर वहां से कहते हैं कि सृष्टि का वर्णन प्रारंभ होता है। कहते एक बार क्या हुआ, भगवान सूर्यदेव कहते राजन, जब जब प्रलय के समय पृथ्वी समुद्र में डूब गई थी, हजारों लाखों वर्ष बीतने के बाद भगवान विष्णु शेष नाग पर और उस जल में सो रहे थे। हजारों लाखों वर्ष बीतने के बाद भगवान विष्णु के मन में भाव आया कि एको हम बहुत श्याम है, मैं एक हूं, एक से अनेक हो जाऊं, कितना अच्छा हो। सृष्टि करने का विचार आया। जैसे भगवान के मन में भाव जगा, उसी समय भगवान विष्णु की नाभि से कमल निकला, और कमल पर ब्रह्मा जी आ गया। और ब्रह्मा जी ने आकर के सोचा मैं कौन हूं, क्या नाम है, क्या काम है, कहां से आया। उन्होंने सोचा देखो तो सही कमल की नाल कहां से आ रही है, कमल की डंडी कहां से आ रही। ब्रह्मा जी कमल की नाल में प्रवेश कर गए, अंदर जाते चले गए, हजारों वर्ष बीत गए, आदि अंत का पता नहीं चला। वापस आ गए, अब चिंता होने लगी कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, क्या नाम है, क्या काम है। तो उसी समय आकाशवाणी हुई, और आकाशवाणी में मात्र 2 अक्षर सुनाई दिए। 2 अक्षर जो हमारे यहाँ वर्ण होते हैं ना, क ख ग घ च छ ज झ, इस वर्ण का 16वां अक्षर और 21वां अक्षर। अब बताओ 16वां अक्षर कौन सा है? 16वां अक्षर है क और 21वां अक्षर है प। तो दोनों मिलकर क्या हो गया? तप। यानी तपस्या करोगे तब तुम्हें पता चलेगा तुम कहां से आए हो, क्यों आए। ब्रह्मा जी तपस्या में बैठ गए। तपस्या जब इनकी पूरी होती है, भगवान विष्णु प्रकट होकर आते हैं, इनके हाथ को पकड़ते हैं और कहते हैं आज से तुम्हारा नाम हुआ विधाता। ब्रह्मा तुम सृष्टि करो, सृष्टि करो। लेकिन सृष्टि होगी तो रहेगी कहां? पृथ्वी तो समुद्र में डूब चुकी प्रलय के समय में। तो भगवान ने आदेश किया ब्रह्मा जी आप तपस्या कीजिए, सारा काम हो जाएगा। भगवान सूर्यदेव कहते राजन एक चीज बताना कि भगवान किसे मिलते हैं? बड़े ध्यान से, भगवान किसको मिलते? भगवान किसे मिलते? तो राजा प्रसिद्ध करने के लिए हो सकता है कम से कम 5 बार नहाने वालों को भगवान मिलते हो। 4 बजे सुबह नहाए, सुबह फिर 8 बजे नहाए, 2 बजे दोपहर में नहाए, शाम को नहाए, और सोते सोते एक बार और नहा ले। बोलो जय श्री कृष्ण। ज्यादा नहाने वालों को भगवान मिलते हो। कहते ज्यादा नहाने वालों को भगवान मिलते तो वनवास के समय जो राम जी ने उस वनेचर को भिल को गले से लगाया था, वो लोग तो जाड़े के महीने में 6-6 महीने नहाते ही नहीं, फिर भगवान कैसे मिले? इसका मतलब तो यह है कि भगवत प्राप्ति के लिए नहाना धोना जरूरी नहीं। फिर भगवान किसे मिलते? कहते हो सकता है तब ज्यादा लंबी उम्र वाले को भगवान मिलते। भगवान सूर्यदेव कहते राजा लंबी उम्र वाले को भगवान मिलते। जिस समय ध्रुव जी महाराज को भगवत प्राप्ति हुई थी, उस समय ध्रुव जी महाराज की कितनी आयु थी? मात्र 5.5 वर्ष की। फिर भगवान कैसे मिल गए? इसका मतलब तो भगवत प्राप्ति के लिए लंबी उम्र की भी जरूरत नहीं है। तो भगवान किसे मिलते? कहते हो सकता है लंबी उम्र भी भगवान नहीं देखते हो, लेकिन भगवत प्राप्ति के लिए ज्यादा पढ़ा लिखा तो होना चाहिए, कम से कम डबल MA होना चाहिए। कहते ज्यादा पढ़ने लिखने वालों को भगवान मिलते। तो जिस गजराज के ऊपर, हाथी के ऊपर भगवान ने कृपा की थी, ग्रास से मुक्त कराया था, हाथी तो पढ़ा लिखा नहीं होता, फिर उनको भगवान कैसे मिल गए? इसका मतलब तो यह है कि भगवत प्राप्ति के लिए ज्यादा पढ़ना लिखना जरूरत नहीं। फिर भगवान किसे मिल गए? कहते हो सकता है पढ़ाई लिखाई भगवान नहीं देखते हो, लेकिन भगवत प्राप्ति के लिए तो कम से कम ऊंची बिरादरी की जरूरत पड़ेगी, ऊंचे खानदान की जरूरत पड़ेगी। कहते ऊंचे खानदान वालों को भगवान मिलते। तो फिर दुर्योधन के यहाँ 56 भोग छोड़ करके और विदुर जी के यहाँ मेरे गोविंद केले के छिलके साग खाने के लिए क्यों गए? क्योंकि विदुर जी का खानदान तो ऊंचा खानदान है, दासी के पुत्र थे। फिर भगवान कैसे मिलेंगे? कहते हुआ ऐसा सुनो, महाभारत के युद्ध के समय विदुर जी महाराज तीर्थों में घूमने के लिए चले गए।
वापस जब आए तो उद्धव जी महाराज जो मेरे गोविंद के सखा है, मित्र हैं, मंत्री हैं, उनसे मुलाकात हुई। और उद्धव जी महाराज को देखकर विदुर जी ने कहा, उद्धव तुम हमको बहुत बड़े भाग्यशाली हो कि मेरे गोविंद ने तुम्हें सखा बनाया, मित्र बनाया, महामंत्री बनाया और जाते जाते तुम्हें दर्शन देकर के चले गए। तुमसे ज्यादा बड़ा भाग्यशाली संसार में कौन हो सकता है। और जैसे उन्होंने कहा तो मालूम है क्या हुआ, भगवान की चर्चा छिड़ गई। यही तो अंतर होता है कि दो सांसारिक जीव मिलते हैं आपस में तो चर्चा होती है संसार की, और यदि दो भगवान के भक्त मिले तो चर्चा होगी भगवान की। यही दोनों अंतर है। चर्चा होने लगी। उद्धव जी महाराज ने कहा, विदुर चाचा मैं भाग्यशाली कहाँ? अरे भाग्यशाली तो सबसे ज्यादा आप हैं। विदुर जी ने पूछा मैं कैसे? बोले क्या बताऊं? जब मेरे गोविंद अपनी लीला समाप्त करके जाने लगे ना, उनकी आंखों में आंसू आ गए और रोते रोते मेरे गोविंद ने कहा, उद्धव आज मुझे विदुर चाचा की बड़ी याद आ रही, आज मुझे विदुर चाचा की बड़ी याद आ रही। और आपकी याद करके मेरे गोविंद रोने लगे। कहते साधारण व्यक्ति के पीछे कोई साधारण व्यक्ति रोता है तो आश्चर्य की बात नहीं है, लेकिन जिन साधारण व्यक्ति के लिए परमात्मा की आंखों में आंसू आ जाए वो साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता। भाग्यशाली तो आप है। जैसे उन्होंने कहा, विदुर जी कहने लगे, उद्धव तो मेरे गोविंद ने मेरे लिए और क्या कहा? बोले इससे ज्यादा नहीं कहूंगा, इससे ज्यादा सुनना हो ना तो फिर आप मैत्रेय मुनि के आश्रम में चले जाए, क्योंकि मेरी आंखों के सामने मैत्रेय मुनि से मेरे गोविंद ने कहा था, मैत्रेय मुनि आपके आश्रम में विदुर चाचा आए तो मेरा समाचार सुना। तो दौड़ पड़े विदुर जी महाराज मैत्रेय मुनि के आश्रम की तरफ। अब देखो मैत्रेय मुनि ब्राह्मण है, विदुर जी दासी के पुत्र। और जैसे मैत्रेय मुनि को खबर लगी कि आज मेरी कुटिया में विदुर जी आ रहे हैं, तो कुटिया से बाहर दौड़ पड़े और जाकर के विदुर जी को अपनी छाती से लगा लिया। यही तो नियम है क्या? कहते जात पात पूछे नहीं कोई, हरि के भजे सो हरि के हो। भगवान का भजन करने वाला तो भगवान में हो जाता है, वह जात पात की जरूरत नहीं पड़ती। और अपनी छाती से लगा करके मैत्रेय मुनि ने विदुर जी को कुटिया में लेके गए। और कुटिया में जाकर फिर भगवान की चर्चा जो शुरू हुई तो मैत्रेय मुनि से विदुर जी ने 3 प्रकार के प्रश्न किए। 3 प्रकार का प्रश्न क्या? पहला प्रश्न था कि परमात्मा इस दुनिया को बनाते क्यों? भगवान इस दुनिया को क्यों बनाता? मैत्रेय मुनि ने कहा ये तो मेरे गोविंद की लीला है, उन्हें जब संसार में अपनी लीला करनी होती है तो दुनिया बना लेते। दूसरी बात, जब बनाने वाले एक है तो फिर संसार में इतना अंतर क्यों? जब बनाने वाला एक है इतना अंतर क्यों? कोई सुखी हो जाता, कोई दुखी हो जाता, कोई विद्वान हो जाता, कोई मूर्ख हो जाता, कोई पहलवान हो जाता, कोई कमजोर हो जाता। इतना अंतर क्यों? जब पिता एक है, बनाने वाले एक है, मूर्तिकार एक है, तो फिर इतना अंतर क्यों? मैत्रेय मुनि कहते हैं, विदुर जी परमात्मा संसार में किसी को सुखी बनाकर भेजते हैं, न किसी को दुखी बनाकर भेजते हैं। सुख और दुख तो जीव को अपने कर्मों के मुताबिक मिलता है। हम जैसा कर्म करते हैं वैसा फल मिलेगा। कर्मणा चाहते जंतु कर्म नहीं विलीयते सुखम दुखम भवक्षेमम कर्म नहीं वाभिपद्यते। हम जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल मिलेगा। नहीं तो सोचने वाली बात है कि एक ही फूल का पेड़ होता है, न जाने कितनी डालें होती है उसमें, उस डाल में कितने फूल लगते हैं। एक फूल इतना खुशनसीब होता है उसकी माला बनती है और मेरे ठाकुर के गले में माला पहनाई जाती है, कितना खुशनसीब है। और उसी डाल का दूसरा फूल इतना बदनसीब होता है कि माला तो उसकी भी बनती है लेकिन ठाकुर के गले तक नहीं आकर किसी स्मशान में लाशों पर बिछाई जाती है। पेड़ वही है, डाल वही है, लेकिन अपने अपने कर्मों का खेल है, अपने अपने भाग्य का खेल है। जैसा हम कर्म करेंगे वैसा ही फल मिलेगा। एक ही पिता के न जाने कितनी संतानें, 4 संतानें हैं, कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई स्वस्थ है, कोई बीमार है। कई प्रकार की बातें होती हैं, तो जरूर इसके पीछे कोई न कोई कारण होता है। कई ऐसे व्यक्ति होते हैं मखमली गद्दे मिलने के बाद भी एसी के नीचे भी सोने से मीठी नींद नहीं आती। न जाने नींद की कितनी गोलियां लेनी पड़ती फिर भी नींद नहीं आती। और हमारे किसान भाई लोग दिन भर खेती में काम करते करते जब थक जाते हैं तो वृक्षों की छाया में जाकर हाथ का तकिया बुलाकर सो जाते हैं, बड़ी बड़ी गहरी मीठी नींद आती है। इतना अंदर क्यों? जब इसके पीछे कोई कारण है। क्या कहते हैं? एक डाली में फूल खिले हैं,
एक डाली में कांटे रे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। एक डाली में फूल खिले हैं, एक डाली में फूल खिले हैं, एक डाली में कांटे रे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। शरीर का निर्माण बाद में होता है, हमारा शरीर बाद में बनता है, लेकिन हम हमारे कर्म के मुताबिक हमारी तकदीर पाले लेके जाते हैं। जैसा हमारे कर्म किया वैसे करते हैं, लेकिन जाते हैं क्या करते हैं। पहले बनती है तकदीर, फिर ये बनता शरीर, फिर ये बनता शरीर। पहले बनती है तकदीर, फिर ये बनता शरीर, फिर ये बनता शरीर। पहले बनती है तकदीर, फिर ये बनता शरीर, फिर ये बनता शरीर। पहले बनती है तकदीर, फिर ये बनता शरीर, फिर ये बनता शरीर। ये है प्रभु की कारीगरी, ये है प्रभु की कारीगरी। अरे तू क्यों है गंभीर, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। मिल जाए और नींद को तरसे है, नींद को तरसे है। ढंका मिल जाए और नींद को तरसे है, और नींद को तरसे है। वो ढंका किसी मिल जाए पर नींद को तरसे है, नींद को तरसे है। ढंका मिल जाए और नींद को तरसे है, और नींद को तरसे है। खेती में भी सोकर आए हो, खेती में भी सोकर आए, किसी को सुख और चैन आए। कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। एक डाली में फूल खिले हैं, एक डाली में फूल खिले हैं, एक डाली में कांटे से कोई कारण होगा, अरे 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 कोई कारण होगा। तो जरूर इसके पीछे कोई न कोई कारण होता है, नहीं तो परमात्मा संसार में किसी को सुखी बना कर भेज रहे, किसी को दुखी बना कर भेज रहे। सुख और दुख तो जीव को अपने कर्मों के मुताबिक मिलता है। और उनका तीसरा प्रश्न था कि भगवान के अवतार का प्रयोजन क्या है। बड़े ध्यान सुने, भगवान के अवतार का प्रयोजन क्या है।
भगवान कभी यहाँ राम बन करके आ जाते, कृष्ण बन के आ जाते, तो राम कृष्ण तक तो सही है, लेकिन मैंने सुना है कभी कछुआ बन जाते, कभी शुकर बन जाते, कभी मछली का रूप धारण कर लेते। क्योंकि परमात्मा तो सामर्थ्यवान है, भगवान चाहे तो बैठे बैठे रावण कुंभकर्ण इत्यादि का उद्धार कर सकते, फिर राम कृष्ण या शुकर उकर बनने की क्या जरूरत है? जैसे उन्होंने प्रश्न किया तो मैत्री मुनि कहते हैं, सुनो विदुर जी, बात तो ऐसी है कि घड़ी में 8 बजने वाली है ना, और हमारे कई श्रोता ऐसे हैं जो बेचारे चले गए। मुझे तो इस बातों से दुख हो रहा है कि कल जो 3 बजे की समय देने वाली थी मैया, वो आज दिखाई नहीं दे रही है। बोलो जय श्री कृष्ण। और आई सबकी सब आज 4 बजे, मैं इंतजार कर रहा था। चलो ठीक है, तो कहते हैं शुकर उकर बनने की क्या जरूरत है? तो मैत्री मुनि कहते हैं विदुर जी, वास्तव में ऐसा है कि भगवान कभी भी किसी का उद्धार करने के लिए संसार में आते ही नहीं। रावण कुंभकर्ण इत्यादि का उद्धार करने नहीं आता, तो क्यों आते? भगवान के आने का प्रयोजन क्या है? भगवान संसार में क्यों आते? कहते विप्रधेनु सुर संत हिता लिन्न मनुज अवतार। ब्राह्मणों की रक्षा के लिए, संतों की रक्षा के लिए, पृथ्वी की रक्षा के लिए भगवान आते हैं। लेकिन जब भगवान आते हैं ना, ये जो दुनिया है ये मेरे प्रभु का अपना आंगन है, अपना घर है। तो भगवान आकर के देखते, देखो तो सही कितने दिनों के बाद आना हुआ है? कितनी गंदगी फैल गई। कौन सी गंदगी? रावण कुंभकर्ण कंस इत्यादि गंदगी फैला रखे है। भगवान सोचते चलो फिर दोबारा कब आना होगा, नहीं आना होगा, जाते जाते थोड़ा सा डिस्टेंपर वगैरह चेंज करवा के चल, कलर चेंज करवा के चल। तो आने का प्रयोजन कुछ और होता है, लेकिन जाते जाते रावण कुंभकर्ण इत्यादि जो संसार के पूरे कचरे हैं, इसकी सफाई करते हुए चलते हैं। और मैत्री मुनि कहते हैं विदुर जी, आज की कथा को हम यही विश्राम देंगे। आज की कथा हम यहाँ पर विश्राम। कल का जो प्रसंग है, फिर सृष्टि का वर्णन होगा। पहले मानसिक सृष्टि होती है, फिर यौन सृष्टि प्रारंभ होती है। ध्रुव जी की कथा है, भक्त प्रहलाद की कथा आएगी, और भगवान भोलेनाथ का विवाह भी होगा। यदि आप लोग की इच्छा होगी, हमारे पास व्यवस्था भी है, तो झांकी के रूप में यदि शिव पार्वती बनना चाहेंगे तो सारी तैयारी है मेरे पास। तो समय से लेकर उपस्थित हो, क्योंकि कथा अभी घंटा भर पीछे चल रही है। हाँ, तो आज की कथा में यहीं पर विश्राम देंगे। अभी आरती होगी, एक बार बड़े भाव से बोले जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आरती के लिए सभी भक्तजन अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। एकादशियों छियै तो अगर सवेर चाहिए तो अहाँ सब अगला आइफोनो दिअ पड़त। हाँ, घर से अगला तक आइफोन दिअ पड़े छै। तो कल सवेरे इच्छा हुए तो 6 बजे अहाँ सब कहिए।